हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूडेमी की पॉलिसीज़ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोर्स स्टार्ट है और इस कोर्स का मेन हदफ ये है कि आप एक ऐसी स्किल सीख जाएं जिसकी बेस पे आप यूडेमी पे अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अब डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस कर ली हैं। अगर आप हमारे कोर्स को एक ख़ास सीक्वेंस के साथ देख रहे हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, आपको एक एक चीज़ का पता होगा, क्योंकि इस कोर्स में बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें मैं क्लियर करा रहा हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे मैंने कोर्स को क्रिएट किया है और सारी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी कि जो शेयर होता है इंस्ट्रक्टर का वो कितना होता है, यूडेमी का कितना होता है, आपको कितनी अर्निंग मिलेगी, कितना रेवेन्यू होगा आफ्टर परचेजिंग ए कोर्स। क्योंकि इसमें कुछ शेयर यूडेमी का होता है और कुछ शेयर आपका होता है, तो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैंने चैप्टर नंबर 10 में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। अब यह है यूडेमी पॉलिसीज़। ये इतना काम का चैप्टर है ना, यूडेमी पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना। अगर आपने यूडेमी के रूल्स रेगुलेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया तो हो सकता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए और आपकी इतनी मेहनत जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाए और आपको पता भी ना चले। तो ये यूडेमी की पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि लाजमी यूडेमी की पॉलिसीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। अब देखते हैं कि क्या पॉलिसीज़ हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ रूल्स जो है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और उनकी बेस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ है। मेरे कोर्सेस तकरीबन कोई 10 के आसपास कोर्सेज थे, आई थिंक 8-9 कोर्सेज थे। तो तकरीबन सारे के सारे मेरे अनपब्लिश हो गए थे। अब कुछ उनमें मसाइल थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्या मसाइल थे उनमें, और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा ताकि आप ये गलती ना करें। अगर आपने भी ऐसी गलती की तो हो सकता है कि आपके जो कोर्सेज हैं वो अनपब्लिश हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर मज़ीद वो मिस्टेक्स करेंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका जो यूडेमी का अकाउंट होगा वो बैन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, टेम्परेरी बेस पे भी हो सकता है, परमानेंट बेस पे भी हो सकता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कोर्स अप्रूवल कंडीशंस, कि अब पॉलिसीज़ क्या है कोर्स अप्रूवल के हवाले से। अगर आपका कोर्स है वीडियो कोर्स तो उसकी पॉलिसी ये है कि तकरीबन 30 मिनट्स प्लस आप कंटेंट बनाएं, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाएं। अगर ये है उनकी मिनिमम शर्त, यानी कि इतना कंटेंट होगा तो फिर अप्रूव करेंगे। और उसके अलावा एक वीडियो अगर आपने एक 30 मिनट्स या 32 मिनट की बना दी तो फिर भी अप्रूवल नहीं होगी। तकरीबन 5 लेक्चर्स होने चाहिए, यानी कि एक लेक्चर की जो लेंथ है वो 10 हो, दूसरे की 5 हो, 7 हो, इस तरीके से टोटल मिला के 30+ मिनट्स होने चाहिए। ये कोर्स को जो वीडियो वाला जो कोर्स होता है उसकी ये शराइत है। अब दूसरा आपके पास है प्रैक्टिस टेस्ट, जो क्विज बेस्ड टेस्ट होता है, उसकी क्या शराइत है? उसकी शराइत यह है कि कम से कम आपके पास 2 सेक्शन होने चाहिए जिनमें आप क्विज डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आपने सेक्शन डाला सिंपल क्विज है, इंटरमीडिएट है, इसके अंदर आप कितने क्विज डाल सकते हैं? 250 डाल सकते हैं। इसके अंदर भी 250 डाल सकते हैं। अब ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, आप मिनिमम 2 सेक्शन बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 सेक्शन तक जा सकते हैं, ज़्यादा आप सेक्शन नहीं बना सकते। तो ये कुछ शराइत हैं, इन शराइत को भी आपने फॉलो करना पड़ेगा और ये यूडेमी की पॉलिसीज़ हैं असल में। अब नेक्स्ट हमारे पास है थंबनेल पॉलिसी। जो कोर्स का एक इमेज होता है उसकी पॉलिसीज़ ये हैं कि आप एक ऐसा थंबनेल बनाएं जिसमें कंटेंट के हवाले से आइकन्स हों, टैक्स ना हो। अगर आपने टैक्स लिख दिया, यानी कि जिस तरह हम यूट्यूब के थंबनेल्स बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, टाइटल लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, तो वो हमारा चल जाता है। लेकिन यूडेमी पे आपने आइकन्स डालने हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका कोर्स पाइथन से रिलेटेड है तो विजुअलाइज बेस पे एक ऐसा थंबनेल बनाओ, पता चले कि इसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से आप आइकन्स डालो, इमेज डालो जिसमें टेक्स्ट ना हो। अगर कोई ऐसा आइकन है जिसके अंदर टेक्स्ट है तो उसका इशू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक पीएचपी है और इसका जो आइकन है वो यही है जिसमें पीएचपी लिखा होता है, तो ये चलेगा। यानी कि ऐसा लोगो जिसमें पहले से टेक्स्ट है तो उसको वो फॉलो करते हैं। अगर आपने खुद से लिखा, यानी कि हाउ टू लर्न फलां और फलां कोर्स इन डिटेल्स, यानी कि इस तरह कोई आप बात लिखेंगे तो वो आपका अप्रूव नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि आपका अप्रूव हो जाए, लेकिन अगर किसी भी वक्त उनको पता चले या वो एनालाइजिंग करेंगे या देखेंगे उनके सामने आएगा तो आपका जो कोर्स होगा उसको वो अनपब्लिश कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास है कि कोर्स जब आप बना रहे होंगे वीडियो में
आपने ये नहीं कहना कि आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आप मेरे इस ईमेल पे कांटेक्ट करो, ये मेरा ब्लॉग है, इस पे आप जाएं और यहाँ पे इनरोलमेंट करें और दूसरे कोर्सेज़ की आप प्रमोशन करें, अपने सर्विसेज की प्रमोशन करें। तो ये आपने नहीं कहना अपने स्टूडेंट को, आपने बिल्कुल सही फॉलो करना है पॉलिसीज़ को। अब ये देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट जो है, लोगो है, वो डाल सकते हैं। लेकिन ये है ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हैं, ये आपकी स्क्रीन है और ये आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे छोटे से आइकन में आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है सिर्फ, तो ये चलेगा। अगर आपने साथ में लिखा कि विजिट दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाओ, ये विजिट करो, इस किस्म की अगर आपने बात लिखी तो ये यूडेमी के खिलाफ है, पॉलिसीज़ के खिलाफ है। डोंट ईमेल मी, विजिट माई वेबसाइट, इस किस्म की बातें करना या स्लाइड में लिखना, तो ये नुकसानदेह है आपके लिए। डोंट प्रोमोट एक्सटर्नल वेबसाइट, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, यानी कि स्पेशली आप वीडियो बना दें कि यूट्यूब चैनल है और इसमें इतना कंटेंट है, इसमें ये है वो है, इसको सब्सक्राइब करो, तो ये पॉलिसीज़ के खिलाफ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर एक कोर्स आपका यूडेमी पड़ा है और उसकी प्राइस भी है, वो एक पेड कोर्स है, उस पेड कोर्स को आपने डाल दिया यूट्यूब पे, तो ये भी पॉलिसीज़ के खिलाफ है। एक कोर्स अगर आप यूडेमी पे पेड रखा हुआ है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे फ्री दिया हुआ है, तो ये पॉलिसीज़ के खिलाफ है। अगर आप यूडेमी पे भी सेल कर रहे हो तो दूसरी वेबसाइट पे भी सेल करो, तो ये यूडेमी ये पसंद नहीं करता कि आप हमारी वेबसाइट पे आप स्टूडेंट्स पे बेचें वो कोर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो फ्री दें। तो स्टूडेंट तो फिर नहीं आएंगे ना यूडेमी पे, फिर तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो ये पॉलिसीज़ में मेंशन है ये चीज़। अब नेक्स्ट आपके पास है कि यूनिक वीडियोस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कोर्स आपने बनाया, यूडेमी पे एक कोर्स बनाया और वो कोर्स आपके पास है फॉर एग्जांपल पाइथन से रिलेटेड, उसमें आपने डाल दी 100 वीडियोस डाल दी, सॉरी 100 वीडियोस आपने डाल दी। दूसरा कोर्स भी आपने बना दी यूडेमी पे और यही उठा के 100 वीडियोस बना दी, तो ये पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि 50 वीडियोस आप यहाँ से उठाएं और 50 वीडियोस यूनिक डालें, तो फिर आपका ये कोर्स फिर चलेगा। लेकिन ये मैं तो वीडियो की नंबर की बात कर रहा हूँ ना, तो आपने हावर्स को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल इसके जो 100 वीडियोस हैं 30 हावर्स की बन रही हैं, तो 15 हावर्स अगर आपने यहाँ पे डाल दिया तो 15 हावर्स की मज़ीद आपको वीडियो बनानी पड़ेगी, यूनिक कंटेंट डालना पड़ेगा, तो फिर आपका ये कोर्स दूसरा बन जाएगा। अब ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो कोर्सेज थे उन्होंने कैसे अनपब्लिश किए थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा था लैंडिंग पेज पे मैं कोर्स में ये डालूँगा, ये डालूँगा, ये डालूँगा, बहुत चीज़ें मैंने डाल दी थी, आउटलाइन डाल दी थी। लेकिन जो असल कोर्स था उसमें मैंने 20% चीज़ें डाली थी। जितना लिखा था 100% लिखा था, उसमें से 20% मैंने कोर्स में वीडियो डाली थी। अप्रूवल तो मिल गई थी ना, यानी कि 30+ मिनट्स मैंने बना दिए थे, अप्रूव तो हो गया था। लेकिन जैसे यूडेमी वालों ने देखा कि इसमें इनरोलमेंट्स हो रही हैं लेकिन लैंडिंग पेज में जो बातें इसने लिखी हैं वो प्रोवाइड ये नहीं कर रहा, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे लिख रहा है कि मैं प्रोवाइड करूँगा, ये इस कोर्स में है, लेकिन असल में वीडियो उसने कोई नहीं डाली उस किस्म की, 20% डाला। तो उन्होंने मेरे कोर्स को क्या कर दिया, अनपब्लिश कर दिया और मुझे बताया कि आप इम्प्रूवमेंट करें, जो आप यहाँ पे बता रहे हैं आप वही यहाँ पे प्रोवाइड भी करें। तो काफ़ी टाइम मेरा लगा था। और दूसरा जो मेरा मसला था वो ये था कि मैंने ऊपर लिखा था विजिट और मेरी वेबसाइट का नाम jafrico.com, कि इस वेबसाइट को आप विज़िट करें। तो वो स्लाइड पे लिखा था, सारी की सारी वीडियोस में ये चीज़ लिखी थी। तो यार काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ, सारी की सारी वीडियो को मैंने एडिट किया था और उसके बाद काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी वो मुश्किल हुई थी मेरे पास और काफ़ी यार टाइम लगा था। तो बहरहाल वो हल हो गया था मसला, सारी की सारी वीडियो को मैंने अपडेट कर दिया था और वो जो स्लाइड के ऊपर वो चीज़ आ रही थी उसके ऊपर मैंने शेप बना दिया था और उसको मैंने हाइड कर दिया था। तो इस तरीके से यूडेमी वाले चीज़ें नोट करते हैं। तो आपने इन पॉलिसीज़ को लाजमी जहन में रखना है कि हमने इन पे काम अगर करना है, यूडेमी पे काम करना है, तो पॉलिसीज़ को लाजमी फॉलो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेरे पास कुछ पेजेस हैं यूडेमी पे अपलोडेड हैं वो कंटेंट, तो वो पेजेस मैं ओपन करूँगा और वहाँ से भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ को हम नोट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सिर्फ ये नहीं जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और भी बहुत कुछ बातें हैं जो यूडेमी
ने वाज़े किया है पॉलिसीज़ पे, पॉलिसीज़ पेज पे वाज़े किया है कि क्या क्या हम चाहते हैं। तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इन चीज़ों को फॉलो कर लें जो मैंने आपको बता दी, और जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, और आप अपना जो काम है स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे।